12वीं क्लास के NIS के एग्जाम के लिए आज एक और वीडियो हम आपके सामने लाए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर से। और चैप्टर का नाम है पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसमें से जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये कि मौर्य जो इतनी बड़ी हुकूमत थी इंडिया के अंदर, उनका आखिरी राजा कौन था और किसने उन्हें रिप्लेस करा। तो मौर्यों का आखिरी राजा था बृहद्रथ, उनका नाम था बृहद्रथ। मौर्यन हुकूमत का आखिरी राजा जिसने इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जमीन पर जो है हुकूमत करी थी, उनके आखिरी राजा का नाम, ये सवाल पूछा जाता है पेपर में। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये रहेगा आपका इस चैप्टर से कि मोस्ट प्रोमिनेंट कुषाण रूलर कौन था। कुषाण एक खानदान का नाम है, एक डायनेस्टी का नाम है जिसने इंडिया पर अटैक करा सेंट्रल एशिया से। ये है आपका इंडिया, और इंडिया की तरफ से ये जो इलाका है जहाँ पे कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ये सारे इलाके आते हैं, यहाँ से आकर इन्होंने इंडिया के अंदर हुकूमत अपनी बनाई और इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है अपने अंडर में ले लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुषाण खानदान का सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन था। वैसे भी हर खानदान का कोई ना कोई एक लाजवाब राजा होता है जिसने गजब के काम करे होते हैं। कुषाण खानदान का सबसे लाजवाब राजा था कनिष्क। और इस इंसान की सबसे खास बात ये थी कि जब इनकी हुकूमत इंडिया के अंदर थी तो इन्होंने यहाँ पे मौजूद पहले से जो राजा थे, शक राजा, उनको हराया। उनको हराने इतना बड़ा काम था कि उनको हराने की वजह से इंडिया में शक एरा शुरू हुआ। शक एरा मतलब होता है जब भी दुनिया के अंदर कोई भी बहुत बड़ा काम हुआ है तो वहां पर एक तरीके से उसको याद रखने के लिए उसके लिए कैलेंडर शुरू हुआ है, यानी जो इवेंट हुआ ताकि उसको हमेशा याद रखा जाए, तो वहां से एक नया कैलेंडर शुरू हुआ। शक एरा उसी को कहते हैं। आपको ये भी बताना था कि शक एरा है क्या। जब कुषाण बादशाहों ने शक को हराया, शक रूलर्स को हराया, तो उनको हराने की जो बात थी वो इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उस जमाने में फिर एक अपने लिए कैलेंडर शुरू करा, एक नया दौर शुरू करा, तो उसे शक एरा के नाम से जानते हैं। और ये शुरू हुआ 78 AD में अराउंड इस कैलेंडर को लाया गया, शक एरा को। तो शक एरा किसने शुरू करा, पेपर में ये सवाल आएगा तो आप ये लिख कर आएंगे कि कनिष्क ने शुरू करा था उसको, शक एरा को। और वजह मैंने बता दी कि शक एरा इसको क्यों कहा गया। फिर अगला सवाल जो इस चैप्टर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि कनिष्क के ज़माने में और कुषाणों के ज़माने में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पेपर में सवाल आएगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई। बौद्ध धर्म के मानने वाले जो वक्त के साथ साथ कई तरह के विचारों में बढ़ गए थे, कई तरह के उनके ख्यालात अलग अलग हो गए थे, तो अब बात ये थी कि सारे बौद्ध धर्म के मानने वालों को इकट्ठा करना था और इकट्ठा कर कर बुद्ध धर्म की तालीम को, बुद्ध धर्म की जो भी बातें थी उन्हें इकट्ठा करके एक जगह जमा करना था। तो फिर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये काम चौथी मर्तबा हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। वैसे ये इससे पहले भी 3 बार हो चुका था, लेकिन अब ये चौथी बार हो रहा था। तो पेपर में सवाल ये आएगा, अंडर हुज पैट्रोनेज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस, यानी इस चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाने में, इसके इंतजाम में, पैट्रोनेज करने में, इसे पैसे से सहयोग करने में किस आदमी का सबसे बड़ा रोल था। तो आप पेपर में जवाब देंगे। पहली बात तो ये कि ये राजा कनिष्क ने इस काउंसिल को बुलवाया था, उनके अंडर में हुआ था, और ये कुंडल वन नाम की जगह में बुलाया गया था। कुंडल वन नाम की जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे इस मीटिंग को बुलाया गया था। मीटिंग की वजह मैंने बता दी, बौद्ध धर्म में वक्त के साथ साथ काफी सारी कमियां आ गई थी, काफी सारे उनकी टीचिंग्स अलग अलग हो गई थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जमा होने की वजह ये थी चलो इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होके किसी कॉमन बात पर आ जाएं, कुछ समझ लें, ये मीटिंग का एक बहुत बड़ा मकसद था।
तो ये मीटिंग बहुत अहम रखती है और इस मीटिंग के बाद से बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया, हीनयान और महायान, दो हिस्सों में बढ़ गया, यानी बौद्ध धर्म जो है उसके भी दो टुकड़े हो गए एक तरीके से। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पेपर में आ सकता है। और एक और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है जो कि 1 नंबर 2 नंबर में भी आपको काम आएगा, क्योंकि एनआईएस के पेपर में जो ना 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू की शक्ल में, 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में, क्योंकि वहां पे 2 फिल ब्लैंक्स दे रखे होंगे और आपको भरना पड़ेगा और आपको इन्हीं क्वेश्चंस की समझ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। इनको मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस हद तक मुमकिन है, लेकिन हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जितना हो सकता है पॉसिबली मैं कर रहा हूँ। इसमें एक सवाल आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हु वाज चरक। चरक जो है वो इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर आदमी है, उन्हें लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो बड़े ज्ञानी आदमी थे, प्लांट्स की जानकारी, ट्रीज की जानकारी, हर्ब्स की जानकारी, श्रब्स की जानकारी सब उनको थी। तो इसलिए राजा जो चरक हैं, चरक जो है उनको कहा जाता है वो आयुर्वेद के फादर हैं। पेपर में सवाल कैसे आएगा, आयुर्वेद के फादर किसको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चरक को कहा जाता है। चरक इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे करके आप याद रखना इस आदमी का नाम, इस बंदे का नाम, राजा, इनका नाम है चरक। और जिन्होंने किताबें लिखी जिसका नाम है चरक संहिता, चरक संहिता, यानी चरक ने अपने सारे ज्ञान को, अपनी सारी नॉलेज को एक किताब में जमा कर दिया ताकि पूरी दुनिया उससे फायदा उठा सके और उसको समझ सके, वो है चरक संहिता। तो पेपर में किताब में सवाल आएगा कि चरक संहिता किसने लिखी, वैसे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, चरक ने लिखी। फिर ये कि चरक का ताल्लुक किससे है, तो आप कहेंगे आयुर्वेद की दुनिया से है। थैंक यू।